हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अभी पाइसिस की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन पाइसिस है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर पाइसिस है तो ये आपकी लव रीडिंग है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि पाइसिस जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, लव एनर्जीज़ हमें पाइसिस के बारे में बताइए। पाइसिस जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की लव एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। पाइसिस जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की लव एनर्जीज़ क्या है। पाइसिस आपकी एनर्जीज़ देखते हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ मुझे पाइसिस की एनर्जीज़ बताइए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे पाइसिस की एनर्जीज़ बताइए। पाइसिस की एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें पाइसिस की एनर्जीज़ बताइए क्या है। पाइसिस मुझे आपका काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और बहुत ज़्यादा आपने टेंशन लेके रखा हुआ है, ऐसे मुझे एनर्जीज़ आ रही है आपकी काफ़ी ज़्यादा। पाइसिस की एनर्जीज़ बताइए मुझे क्या है। ठीक है, देखते हैं। देखो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो पाइसिस, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो क्योंकि कप्स की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आई है। मतलब प्यार बहुत है और आपके साइड से ना ये जो प्यार है ये हद से ज़्यादा है। शायद से सामने वाले पर्सन को वो हज़म नहीं हो रहा है। ये मैं आपको बोलना चाहूँगी क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के या तो पीछे पड़े हुए हो या आप बहुत हद से ज़्यादा इस पर्सन को पैम्पर कर रहे हो, जो कि ये पर्सन को आदत नहीं है वैसे। और इस बहुत ज़्यादा के चक्कर में क्या हो रहा है ना, आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करके हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये पर्सन उतना सीरियस शायद से नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। उस वजह से आपको ये ऐसे फील हो रहा है कि या तो इस पर्सन ने किसी और के साथ मैरिज कर ली है, ओके, और आप बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि ऐसे वाइब्स में आप हो ना कि आप बैकस्टैबिंग की वाइब्स में मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में अभी और कुछ होगा ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे हो। इवन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका रोना धोना भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। कोई दूसरा आपको मतलब अगर ये कप ऑफ़र कर रहा है, कोई दूसरा आपको दे रहा है अच्छे से, मतलब देना चाहता है, आपको रिलेशनशिप में रखना चाहता है, आपको खुश रखना चाहता है, आपको वो नहीं चाहिए। आप किसी अलग पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये भी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाइसिस आई है कि मेरा ये रिलेशनशिप होगा क्या, उस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मतलब जो आपके पास है उस पर्सन के लिए आप इतना ज़्यादा उसके साथ खुश नहीं हो, आप किसी और के साथ अपने रिलेशनशिप चाहते हो। ये एनर्जीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आई है। पता नहीं, यहाँ पे बैठने के बाद, रीडिंग शफल करने के बाद मुझे जो एनर्जीज़ आती है वो शायद से मुझे डिवाइन देते हैं, मैं वो बोल देती हूँ। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने पर्सन को कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट विफ्ट देना चाहते हैं। आप ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि जो न्यू पाइसिस है, मतलब जिनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है या किसी भी रिलेशनशिप के लिए नहीं है, आपका अभी पीरियड स्टार्ट हुआ है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन एंट्री होगी। ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी, आप विडो हो, सिंगल हो,
तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी किसी न्यू पर्सन की एंट्रीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ट्रैवलिंग दिख रही है पाइसेस, आप अपने पर्सन से मिलने भी जा सकते हो। यहाँ पे मुझे ये भी शो हो रहा है कि आप और आपके पर्सन मिलोगे, ठीक है। लक फैक्टर आपको सपोर्ट करना स्टार्ट होगा। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड हमें ये दर्शाता है आप किसी लीगल मैटर से भी जा सकते हो, आप डिवोर्स से जा सकते हो और आपको शायद से वो डिवोर्स नहीं लेना है, पर आपका जो पर्सन है, बंदा है या बंदी है, वो नहीं सुन रही है, जिस वजह से मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको लीगल मैटर से जाना पड़ सकता है। लीगली आप अपने पर्सन से सेपरेट हो रहे हो, ऐसे भी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अभी देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है। मून की एनर्जीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपके पर्सन, ओके। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका डिवोर्स भी हो रहा है तो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसे हो रहा है ना कि आपका पर्सन, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। और कुछ लोगों का मुझे ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ फैमिली ऐसे हो रहा है कि ये पर्सन आपको डिवोर्स नहीं देना चाहते, बट इनकी जो फैमिली है ये इनको मतलब डिवोर्स लेने के लिए, आपको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे पेज ऑफ वॉन्ड ये दर्शाता है कि आप जिस किसी पर्सन से अगर डील कर रहे हो तो वो पर्सन थोड़े इमैच्योर्ड है, मतलब मैच्योर्डनेस नहीं रहने की वजह से ये पर्सन अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं और ये किसी और पे अपने डिसीजन के लिए डिपेंड रहते हैं। पैशनेट है काफ़ी ज़्यादा आपको लेके, लेकिन टावर मूवमेंट आया है, इसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा जगल हो रहा है। और अगर आप दोनों का डिवोर्स भी हो रहा है ना, तो ये पर्सन खुश नहीं है और ना ही आगे चल के होंगे। मुझे यहाँ पे कुछ स्पाइसिस के पर्सन शायद से ये डिवोर्स मतलब आपका दोनों का जो सेपरेशन है वो शायद से ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि ये आपके तरफ आएंगे। इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके तरफ ये एक्शन ले ले, ठीक है, क्योंकि अभी ये ना सोच रहे हैं कि क्या मुझे पाइसेस को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर मूवमेंट, आप दोनों के झगड़े बेसिकली या तो आप बहुत ज़्यादा कम एज में रिलेशनशिप में आए, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी मतलब ऐसे हो रहा है ना कि आप दोनों की जो एनर्जीज़ है ना, वो एनर्जीज़ बैलेंस नहीं हो रही है, इस वजह से आर्ग्यूमेंट होते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर आप डिवोर्स नहीं चाहते हो पाइसेस, मतलब आपके पर्सन ने कभी बोल दिया कि हम डिवोर्स ले रहे हैं, तो आपको ना मून मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका मून मुझे वीक दिखाई दे रहा है। दोनों का भी, आप दोनों भी इमोशनल हो, दोनों भी। तो कैसे हो रहा है, दो इमोशनल पर्सन साथ में आ जाते हैं ना, तो रोना धोना काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन मुझे दिख तो रहा है कि आपके प्रति इमोशनल तो है, बट फायर की एनर्जीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि पाइसेस आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सनालिटी से डील करते रहोगे। तो फायरी नेचर होने की वजह से इनको तुरंत एक्शन लेने के आदत है, और आपके साइड से ऐसे हो रहा है कि कभी कभी आप इस पर्सन को उतना ज़्यादा या तो टाइम नहीं दे पाते हो, या तो ऐसे हो जाता है कि आप अपने इमोशंस को आगे रख देते हो, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है पाइसेस, नहीं तो ये रिलेशन नहीं चल सकता अगर आप किसी फायर एनर्जी पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि उनका नेचर फायरी है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। अगर आप उनके प्रैक्टिकल नेचर को एक्सेप्ट करके उनके साथ चलोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ रोना धोना करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप टिक पाएगा। ये आपके लिए एडवाइस है, आई डोंट नो, पता नहीं कौन है। अगर आप किसी भी एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सनालिटी से डील कर रहे हो, इस पर्सन को बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बातें करना, बड़ा बड़ा फेंकना, उनका नेचर ही वैसा है, क्योंकि उनका जो ग्रिड है वही वैसा है। तो आपको ना थोड़ा बहुत आपको आपके पर्सन को ऐसे कभी कभी लगता है कि आप ना जगल कर रहे हो, या तो आप किसी और से भी इमोशंस के लिए आप किसी और के तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हो कि सिर्फ इमोशंस के लिए,
बट फिर से आप इसी पर्सन के तरफ अगर आ रहे हो तो आपको चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस पर्सन से इमोशनली कनेक्ट होने के लिए डील कर रहे हो उसके साथ भी आप प्ले कर रहे हो। अगर आप उस पर्सन को मेंटल, या तो आप पूरा का पूरा वो रिलेशनशिप ख़त्म कर दो आपका प्रीवियस वाला, फिर उस दूसरे पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो, क्योंकि कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आपके पर्सन ऐसे जोन में है कि वो दो चीज़ में जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, ये दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपके पर्सन के, अगर ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है तो प्लीज़ मुझे बताइए स्पिरिट, डिवाइन एंजल। पाइसेस के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। सोलमेट, न्यू बिगिनिंग। जिनका डिवोर्स होने वाला है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं होगा किसी का। 100% नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 2 to 3% चांसेस है। यूनियन की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। मैनिफेस्ट करो जेंडर सोल्स। एंड अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। और जिनका भी सेपरेशन फेज चल रहा है, अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे 555 टेक्निक या 333 टेक्निक, तो जल्द से जल्द आपका सेपरेशन ओवर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग स्पाइसेस। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।